देखो जब आप एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं, किशोरावस्था के बारे में, तो पहली वर्डिंग में ना किशोरावस्था, तो जो किशोरावस्था है उसके बारे में ना कुछ फैक्ट है वो जरा जान लीजिएगा, और वो फैक्ट अगर आप जानेंगे तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा और थोड़ा सा मजेदार आएगा कि जो फैक्ट है वो क्या है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना? सर सिलेबस ढंग से बता दीजिए। प्राची जी ढंग से क्या होता है मेरे बच्चे बता दे, बस मैं फिर ढंग से बता दूंगा, है ना? क्योंकि अगर ढंग से बताने वाली एक वीडियो ऑलरेडी बता चुका, आप उसे देख सकते हैं वहां पर। तो देखिएगा, अगर आप एडोलसेंस देखेंगे पहले, तो जो एडोलसेंस वर्ड है इसका जो जन्म हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है कौन सी भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से। तो कोई आपसे पूछेगा कहां से निकल के आया, तो एक बात याद रखिएगा, ये कहां से आया? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में जो एडोलसेंस वर्ड है, तो अगर आप इसे देखेंगे एडोलसेंस को, तो यहाँ पर जो वर्ड हुआ SCERE, ये वर्ड और इसके सामने एडोल है। तो अगर आप इसे सीखेंगे तो ये जो वर्ड बन के आया है ये कहां से बना है? एडोलसेर। तो है ना, एडोलसेर से। एडोलसेर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना, आगे, टू प्रोसीड टुवर्ड्स, है ना? या फिर आप कह सकते हैं आपके साथ ना कि भाई इसका मतलब ही होता है टू, कोई मैसेज में कुछ कह रहे नहीं बेटा, एक बार पढ़ लीजिएगा ज्यादा अच्छा होगा। थ्योरी फिर हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, है ना? यहाँ पर ध्यान देंगे, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा इस वाली बात के साथ कि क्या होगा, MATURITY, अरे तो इसका मतलब होता है क्या? परिपक्वता, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब परिपक्वता की ओर बढ़ना जो वर्ड है इसके बाद है ना यहाँ पर, तो आपसे कई बार पूछेगा जो एडोलसेंस वर्ड है कहां से लिया गया है, तो एडोलसेंस वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिया कहां से लिया गया। अब आपके बाद में कोई पूछेगा कौन सी भाषा से लिया गया, तो आपने ये भी समझ लिया। और क्या किया इन साहब ने, क्या किया, एक साहब थे जिनका नाम है स्टेनले होल, एक साहब है जिनका नाम क्या है, ये जो नाम होगा ये पूरा इसमें सबसे फेमस नाम होगा जिसको आप देखेंगे, तो एक वर्ड थे जिसके साथ ना क्या, हाँ, स्टेनले होल। मैं बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना? लो, स्टेनले होल, तो जो स्टेनले होल साहब थे उन्होंने सबसे ज्यादा बात की थी एडोलसेंस पर। एडोलसेंस, उनकी किताब भी थी यही वाली, तो एक किताब आती है जिसको क्या बोला जाता है? किशोरावस्था। तो इसीलिए किशोरावस्था के बारे में बात करते टाइम इन्होंने बताया, और इनको किशोरावस्था का क्या बोला जाता है? फादर, पिता भी बोला जाता है। तो कई बार आपसे देखो इस पेपर पे फैक्ट है क्लियर, हाँ है ना? क्लियर है? अरे मैसेज बंद कर दो नालायक को, पढ़ लो कभी तो अपने आप को लेकर सीरियस हो जाओ। यहाँ देखो जरा, तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ तो यहाँ तक बातें क्लियर है, यस और नो? यहाँ तक बातें क्लियर है, यस और नो? अगर आपके सामने तो स्टेनली होल भी होगा, कहीं पर स्टेनले होल भी होगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा, है ना? तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ तो फिलहाल आपने इस बात को समझ लिया, लो कलर चेंज कर दिया, तो एडो जानकारी और आपके सामने आएंगे। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, इसी स्टेज को कुछ नाम दिए गए, इसी स्टेज को क्या दिया गया? नाम। लेकिन इसमें एक सबसे बढ़िया, कई बार आपके सामने टीन एज आ जाता है। क्या आ जाता है? टीन एज आ जाता है। तो ये जो टीन एज है, टीन एज बताओ कितने से कितने उम्र को बोला जाता है? होल बेटा, HALL वाला नहीं, आप बताइएगा टीन एज जो है वो कितनी साइज को बोला जाता है? या इसको बोला जाता है एज ऑफ ब्यूटी। क्या बोला जाएगा? एज ऑफ ब्यूटी। कोई बोलेगा सर जी हिंदी में क्या लो, बेटा हिंदी में इसको टीन एज ही लिखा जाएगा, है ना? हिंदी में इसको टीन एज ही लिखा जाएगा, और इसे सुंदरता की आयु क्या बोला जाएगा? सुंदरता की आयु। तो आपसे पूछ लेगा कि सुंदरता की आयु कौन सी होगी, तो एज ऑफ ब्यूटी बताइए किसको बोला जाएगा? कितने को? उम्र बताओ जरा, टीन एज कितने से कितने का आएगी? टीन एज कितना आएगा? बहुत बढ़िया चल रहा है शाबाश। नॉर्मली अगर देखोगे सवाल में अगर आपके सामने होगा तो देखो एक प्रारंभिक होगा, एक अवस्था, तो आप इसे लेके चलते हैं। टीनेजर्स एज जब भी आता है तो नॉर्मली मेरे बच्चे याद रखना 13 to 19 ईयर। क्या होगा भाई? 13 to 19 ईयर। लेकिन ऑप्शन में अगर 12 से 18 हो तो उसकी भी टेंशन मत लेना, एकदम एक्यूरेट जाओगे तो 13 से 19 पाओगे। क्या जाओगे? 13 से 19 पाओगे यहाँ पर। अच्छा एक बात और बता दूं, एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुम लोगों के लिए, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चंस पहले हम थ्योरी किया करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना इस वाली बात को हमेशा। अगर पूछा जाए तो किस बात होगी, तो एक बात याद रखिए, इसी एज को एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो आपसे पूछा जाएगा तनाव, है ना? तनाव एवं तूफान, तो आपके सामने आ जाएगा तनाव एवं तूफान की अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखना जो हमारी ये स्टेज होती है इसे हम क्या बोलते हैं? तनाव से याद। अच्छा कोई तुमसे पूछेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि भाई क्या, देखिए लड़कियों में याद रखना इंपॉर्टेंट ये वाला, 11 से 13 में, 11 से 13 की आयु में लड़कियों में ज्यादा वृद्धि होती है। क्या होता है? लड़कियों में। देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूं, ये पहली यूनिट में यहाँ जाते टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ भी चलेगा कि एडोलसेंस में ग्रोथ क्या होगा, तो एक ये यूनिट एक दूसरे के साथ क्या चलेंगी? कनेक्ट होती चलेंगी, और जब कनेक्ट होंगी तभी मजा। तो अगर देखो तो 11 से 13 में लड़कियों में क्या होती है? वृद्धि होती है यहाँ। लेकिन अगर बेटा कोई पूछ लेगा तो इसी का दूसरा फैक्ट याद रखना, जो बॉयज होते हैं, जो हमारे लड़के होंगे, उनमें वृद्धि का जो विकास होता है 12 से 14 वर्ष में होता है। तो याद रखना लड़कों में कब होगा? 12 से 14 में, और लड़कियों में कब होगा? 12 से 11 से 13 में। बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? शाबाश शाबाश शाबाश, सही चल रहा है एकदम, बिल्कुल सही चल रहा हो। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे यहाँ तो इसमें कुछ विशेष पॉइंट और आते हैं, इनके पॉइंट और याद रखो, कुछ स्पेशल केवीएस पॉइंट मेरी तरफ से लो, है ना? केवीएस पॉइंट स्पेशल होंगे, और केवीएस पॉइंट में जो जाओगे तो एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, नए जन्म का काल, इसे बोला गया न्यू बर्थ पीरियड। क्या बोला गया? न्यू बर्थ पीरियड, नए जन्म का काल। तो कोई पूछेगा नए जन्म का काल किसने बोला है, तो नए जन्म का जो काल है वो भी बोला है स्टेनले होल। किसने बोला बेटा? स्टेनले होल। हिंदी में लिख देता हूं, ये लो,
स्टेनले, होल अंग्रेजी वाले तो लिख लिया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं ना। हाँ चलो हिंदी में, स्टेनलो पहला। इसके बारे में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात अगर आपके सामने आएगी, इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ चेंज। क्या बोला जाता है? PERIOD है ना, पीरियड ऑफ चेंज। इसका मतलब बदलाव का समय भी। देखो CHNG है ना, मैं बोल दूंगा अगर किसी को दिक्कत हो तो देखना। तो पीरियड ऑफ चेंज जो है परिवर्तन का काल भी सही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल भी क्या है? इसी को बोला जाता है। अगर इसके अलावा भी कोई बोला जाए तो अगर से कोई वाले, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात कि जो मैक्सिमम फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं? मैक्सिमम फिजिकल चेंजेस, सर्वाधिक 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 शारीरिक परिवर्तन। और बेटा जो भी मेरा बैच लेता है, पढ़ता है, मेरे की जो भाषा होगी वो इसी आधार पर बाइलिंगुअल होती है, ये याद रखिएगा। मैं आपको इसी आधार पर कराता हूँ, यही मेरा तरीका होता है जो भी आते हैं ना आप। इसके बाद बेटा तनाव का, स्ट्रगल का, ये भी बोल दिया। लेकिन एक बात और याद रखना, एक भाई साहब आए हमारे पास, बहुत बढ़िया भाई इंसान थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे। वो हमसे क्या बोल के गए? द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। में मैसेज नहीं पढ़ रहा भाई, यहाँ पढ़ते चलो क्योंकि थ्योरी में कोई नहीं। अच्छा ये वाली बात याद रखना, एक बहुत बढ़िया इंसान थे जिनका नाम था किलपैट्रिक। क्या नाम था भाई? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक साहब ने ये वाली बात बोली थी। अच्छा एक बार फटाफट बताओ, किलपैट्रिक जो है उन्होंने एक ना मेथड भी दिया है ना, एक मेथड भी दिया है। किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया है भाई? ये वाली बेटा पीडीएफ जो मैं बना रहा हूँ, ये तुम्हें मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा देने वाले। हाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एप्लीकेशन पर बेटा पीडीएफ मिलेगी इस क्लासेस के साथ। अविनाश ठीक है, अभी पढ़ मेरे बच्चे अविनाश, समझ देख, जिंदगी ना बार बार मौके नहीं देगी नौकरी का, है ना, ये नौकरी का बार बार मौका नहीं। यहाँ तक समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत? दोस्तों किलपैट्रिक जी ने परियोजना विधि दी थी, आपको ये सभी पॉइंट जो है लिखने हैं, इसमें अपनी नोट में जो है नोट डाउन करने हैं। ये सारे KVS के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये आपका सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस चाहिए जो कि रैपिड फायर हो, केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, केवल जो KVS के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल उसी पर आपको नज़र डालनी है, तो इस तरह की वीडियो को आप लाइक कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।